अभी जो प्रारंभिक तौर पर इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक परिवार में 3 लोग हुआ करते थे। पत्नी अब साथ नहीं रहती थी, दिव्या मिश्रा अलग रहा करती थी। अब घर में केवल 2 लोग थे, मानस वाजपेयी और सीबा जो कि उसकी बहन थी। 2 लोग ही रहा करते थे। मकान हुसड़िया चौराहे के एकदम ठीक बगल में है और यहाँ पर कुछ दुकानें किराए पर उठा रखी है, कुछ रेस्टोरेंट चलते हैं और पीछे के हिस्से में वो दोनों रहा करते थे, ऐसी जानकारी सामने आई है। पड़ोसी लोग हैं, उनका कहना है कि परिवार में जो नाते रिश्तेदार थे वो जरूर आया करते थे। तो अब मानस वाजपेयी क्या मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले हैं या बाहर के जिले हैं, पुलिस पहले ये जानकारी जुटा रही है। उनके परिवारीजनों से पूछताछ होगी कि क्या अगर वो मानसिक रूप से परेशान थे तो कभी कोई संपर्क साधा गया। देखिए, अभी जो दिव्या की बहन है वो एक सोशल मीडिया जर्नलिस्ट है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जानकारी साझा की थी कि उनकी बहन को गोली मारी गई है। तब तक ये जानकारी नहीं थी कि गोली उनके पति ने ही मारी है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची तो बैंक के कर्मचारियों ने ये बताया कि पति पहले से मौजूद था, उसने गोली मारी है। सीसीटीवी फुटेज से इस बात की पुष्टि भी हुई। अभी दिव्या के परिजनों ने जरूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात साझा की है, उनका नाम जरूर सामने आया है, लेकिन मानस वाजपेयी के परिजनों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। दिव्या के परिजनों से उनके भी पते लिए जाएंगे, उनसे भी पूछताछ होगी। चूंकि मोबाइल फ़ोन में कॉल जो डिटेल होती है उस पर भी कांटेक्ट पुलिस के अधिकारियों ने किया है। पुलिस के अधिकारी, डीसीपी, एडीसीपी सारे लोग मौके पर मौजूद हैं। पड़ताल में मुख्य जो फोकस है इस बात पर है कि आखिर अचानक इस तरह की घटना को अंजाम देने के पीछे कारण क्या रहे। क्या मामला कोर्ट में था डाइवोर्स का, या कुछ ऐसा दबाव दिव्या की ओर से बनाया जा रहा था जिसके बाद रंजिशन, ये बदला लेने की भावना मानस वाजपेयी के मन में थी। फिर यहाँ पर आकर शायद गलती का एहसास हुआ और अपने परिवार को भी उसने ख़त्म कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनको अभी जोर देकर कहना शायद संभव नहीं है। पुलिस की जांच होगी, उसमें फैक्ट जो निकलकर सामने आएंगे, पूछताछ में जो परिवार के बयान रहेंगे, जो दिव्या मिश्रा के परिजन हैं उनसे भी बातचीत पुलिस कर रही है। उनका क्या कहना है कि क्यों ये विवाद चल रहा था और कब से ये विवाद चल रहा था, इस विवाद के पीछे की वजह क्या थी। तो ऐसे बिंदुओं को जुटाने के बाद ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी और पुलिस अभी उस काम में जुट भी गई है। मौके पर घटनास्थल का मुआयना किया जा रहा है, तो एक टीम परिवारीजनों का पता लगाकर उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रही है। चूंकि लखनऊ का मामला है, 2 लोगों की हत्या हो जाना, एक की मौत हो जाना, सुसाइड कर लेना अपने आप में काफ़ी सनसनीखेज है। तो ऐसे में पुलिस भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, तो मौके पर जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। अगर सीक्वेंस को समझने की कोशिश करें तो आज दिव्या मिश्रा किसी क्लाइंट से मिलने गई थी, रिलेशनशिप मैनेजर थी। तो ऐसे में वो क्लाइंट से मिलने के बाद जब बैंक पर पहुंची तो बैंक पर पहले से ही उनका पति मानस वाजपेयी मौजूद था। तो मतलब अंदाजा था कि कितने बजे दिव्या को पहुंचना है, तो इस बात का अंदाजा था। जैसे ही दिव्या मिश्रा पहुंची, उसको गोली मारने के बाद पति ऑटो से अपने घर पर पहुंचा और पहले से जो घर में मौजूद थी बहन सीबा, उसको गोली मारने के बाद उसने खुद की जिंदगी भी खत्म कर ली, खुद को भी गोली मार ली। तो एक प्लानिंग थी, शायद पहले से दिव्या को मारने की कोशिश में जुटा था। लेकिन प्लानिंग इस बात से और मजबूत हो रही है कि दिव्या मिश्रा के आने का अंदाजा उसको था कि कितने बजे दिव्या बैंक पहुंचेगी और पहले से ही वो बैंक में मौजूद था। जैसे ही दिव्या वहां पहुंची, गाड़ी से उतरी, तुरंत गोली मार दी और फिर वापस ऑटो लेकर अपने इस घर में पहुंचा। घर में चूंकि उसकी बहन कहीं जाती नहीं थी, सीबा इसी घर में रहती थी। पहले सीबा को गोली मारी दरवाजा बंद करने के बाद और फिर को गोली मार ली। पड़ोसियों ने गोली की आवाज़ सुनी, तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस प्लानिंग कर रही थी कि दबिश डाली जाए उसके घर पर। घर का पता जुटाया गया था, टीमें गठित की गई थी, लेकिन उससे पहले ही जानकारी आ गई कि उसने अपने घर पर सुसाइड कर लिया है। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो बहन की भी गोली लगने से मौत हो चुकी थी। वो जानकारी भी पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने के बाद हुई। और अब देखिए, मौके पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंचे, उन्होंने जानकारी भी दी है कि जब पुलिस की टीम यहां पहुंची तो उसे बहन और मानस वाजपेयी दोनों की गोली जो लगने से मौत का जो मामला उन्हें पता चला। उसके बाद जो है अब जो आगे की कार्रवाई है उसको किया जा रहा है। दोनों के शवों को आरएमएल अस्पताल भेजा गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूछताछ पड़ोसियों से की जा रही है। देखिए, बिल्कुल यही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई है। उसके बाद फ़ौरन पुलिस मौके पर पहुंची। जेसीपी जानकारी भी दे रहे हैं, जेसीपी अभी मौके पर पहुंचे हुए हैं, वो जानकारी भी दे रहे हैं कि कैसे ये हादसा पेश आया। पहले पत्नी की मौत, उसके बाद घर पहुंचना, उसके बाद बहन को मारना, उसके बाद खुद सुसाइड कर लेना। अब पुलिस कारणों की तलाश कर रही है, कारण क्या रहे,
क्या किसी ने उकसाया था इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए, कैसे प्लानिंग की थी, क्या किसी की मिलीभगत भी थी। स्टेट बैंक का कर्मचारी जो लगातार हर रोज ऑफिस भी जाता है, आज क्यों उसने अवकाश लिया था, क्या किसी से इस योजना के बारे में जानकारी भी साझा की गई थी। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर पुलिस जांच कर रही है। परिवार के लोगों से भी संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई है। गोमती नगर जो पुलिस थाना क्षेत्र है उसके जो बाकी पुलिसकर्मी हैं उन्होंने टीम भी बनाई गई थी मानस वाजपेयी की तलाश के लिए, लेकिन उससे पहले ये हादसा सामने आ गया। तो ऐसे में टीम की कोशिश ये है कि अब पूरी विवेचना करके इसके कारणों को तलाशा जाए, इसके पीछे वजह क्या रही, क्या मानसिक दबाव था, लगातार जो विवाद चल रहा था, पत्नी के साथ अनबन चल रही थी, उससे मानस मानसिक दबाव में था और वो विवाद को ख़त्म करना चाहता था, जिसके चलते पहले पत्नी की हत्या की और उसके बाद फिर उसने जो अपने बाकी परिवारीजन हैं उनकी भी हत्या की, जिसमें बहन और खुद को भी उसने ख़त्म कर लिया। तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, ये पुलिस मानकर चल रही है, क्योंकि पड़ोसियों का कहना है कि इस तरह का जो विवाद है वो मानस वाजपेयी का नहीं था। भले परिवार में 2 लोग थे, लेकिन सबसे हंस बोलकर बात करना, लगातार ऑफिस जाना, उसकी ज़िंदगी जो सामान्य तौर तरीक़ों से चलती है उसी अंदाज में चल रही थी। किसी को अंदाज़ा इस बात का नहीं था कि वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। तो ऐसे में पुलिस उनसे भी बातचीत करके समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर कारण क्या रहे। ये जो घर है यहाँ पर पुलिस अधिकारी पहुँचे हुए हैं, जो जिसको गोली मारी गई पहले पत्नी को, उसका नाम दिव्या मिश्रा बताया गया है। जो उसका पति है जिसने गोली मारी उसका नाम मानस वाजपेयी जो कि जानकीपुरम की स्टेट बैंक शाखा में कर्मचारी है वो है, और उसकी बहन का नाम शीबा, ऐसी जानकारी मिली है कि शीबा उसकी बहन का नाम है, जो मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और उसके चलते उसका घर पर ही रहना होता था। उसकी शादी भी इसके चलते नहीं हो पाई थी। तो ये जानकारी अभी प्रारंभिक तौर पर पुलिस के हवाले से दी गई है। बाकी जो जेसीपी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं, वो भी बात कर रहे हैं। देखिए अगर हम उन तक पहुंच पाए तो जो जानकारी मिल पाए। देखिए अब पुलिस अधिकारी निकल गए हैं। जो बाकी जो पुलिस अधिकारी दीक्षा ने जानकारी दी है उसमें पूरा चीज़ बताई है कि पहले पत्नी की हत्या, घात लगाकर हत्या, पहले से अंदाज़ा कि कब जो उसकी पत्नी वहां पर पहुंचेगी, उसके बाद उसकी हत्या करने के बाद और अपने घर पे पहुंचना, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम देखेंगे तो लगभग 2 किलोमीटर के अंतराल पर ही गोमती नगर के उसी थाना क्षेत्र में खुद का भी घर था जहां पर वो रहता था, वहां पर पहुंचना, बहन को मारना, फिर सुसाइड करना। तो ये कुल मिलाकर पूरा केस है और पुलिस की कोशिश अब उन कारणों को खोजने की है।